राशिद खान और शकील जब उस घर में पहुंचे, उस लड़के इरफान से मिले, तो बहुत सहमा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। उसे पूरी पूछगछ की, लेकिन कुछ खास पता न लग सका सिवाय उन बातों के जो पहले ही उनके नोटिस में आ चुकी थी। कि वो लड़का बताता है कि मैं छत पे सो रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझ पे झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक औरत थी, नकाब किए हुए, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी और उसके हाथ में खंजर था। मैं इससे पहले कोई चीख मारता या बात करता, उसने खंजर मेरी गर्दन पे रख दिया और एक हाथ मेरे मुंह पे रख दिया। मैं इतना खौफजदा हो गया कि फिर मैं चीख नहीं मार सका। और उसके बाद उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। पहले मेरे उसने बाल काटे और फिर उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद शायद वो मेरे ऊपर हमला करने वाली थी कि बाहर से लोगों की आवाजें आना शुरू हो गई, दरवाजा खटखटाया गया और उस वक्त उसने वो खंजर जो हाथ में पकड़ा हुआ था उसकी उल्टी साइड मेरे सर में मारी और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं। फिर मोहल्ले वालों ने बताया, एक शख्स ने बताया कि जी वो मेरा सामने घर है, मेरे घर का वो जो कमरा बना हुआ है ऊपर छत के ऊपर, उसकी वो खिड़की इनकी छत की तरफ खुलती है। तो मैं ऊपर था, ठंडी हवा के लिए मैंने खिड़की खोली हुई थी और खिड़की के सामने ही खड़ा था कि मेरी निगाह पड़ी, एक नकाबपोश औरत ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा तो एकदम से मैं अलर्ट हो गया और मैंने पहले चीख मारने की कोशिश की, उसको आवाज देने की कोशिश की कि कोई अलर्ट हो जाए, कौन हो तुम। लेकिन फिर मुझे लगा ये मैंने क्या किया, गलती की, बस जल्दी से मैं जाना चाहिए। तो मैंने मोहल्ले वालों को जल्दी जल्दी निकालना शुरू कर दिया और काफी लोगों को इकट्ठा किया और जल्दी से ही हम उधर तक पहुंचे। और जब हम वहां पहुंचे, ऊपर गए, तो ये लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। वहां पे कोई नहीं था, इसके बाल कटे हुए थे, फर्श पे पड़े हुए थे और इसके कपड़े भी सारे फट चुके थे। उस लड़के से मजीद कोई बात ना पता लग सकी और हम थाने आ गए। राशिद खान कहता है, मैंने शकील से कहा, शकील तुम्हारे कोई काबिल एतमाद 2-3 सिपाही हैं? उसने कहा जी सर। मैंने कहा उसको ड्यूटी पे लगा दो। कहता सर कौन सी ड्यूटी? उस लड़का क्या नाम बताया था उसका? इरफान सर, जिस पे हमला हुआ है। हाँ, उस इरफान की जरा रखवाली करो, उसकी हिफाजत करो। शकील बोला सर मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या वो बला फिर से इरफान पे हमला कर सकती है? देखो शकील, अभी तक उसने लड़कियों पे ही हमला किया था। वो बाल भी लड़कियों के काटती थी, कपड़े भी लड़कियों के फाड़ रही थी, लेकिन अभी तक उसने किसी लड़के पे हमला नहीं किया था। ये पहला केस है। उस लड़के के साथ क्या करने वाली थी या क्या करती कि वो तो नीचे लोग इकट्ठे हो गए कि वो भाग गई, तो इसका मतलब है मुझे लगता है वो फिर आएगी, तुम उसकी रखवाली करो। उसने कहा ठीक है सर, मैं बंदे लगा देता हूं, लेकिन इस अंदाज में उनको भेजना कि वो सिविल कपड़ों में जाएं, पुलिस की वर्दी में ना जाएं और दूर दूर रहें, महसूस ना होने दें कि वो रखवाली कर रहे हैं। 4 से 5 दिन रखवाली होती रही। उन सिपाहियों ने आके बताया कि सर नहीं, कुछ भी नहीं है, वो लड़का सहमा हुआ है, अपने घर रहता है, कुछ भी नहीं, हालात बेहतर हैं। मैंने कहा ठीक है। अगली रात शाम हुई तो शकील ने कहा सर कहीं जाने का इरादा? मैंने कहा यार ऐसे जरा वॉक करने का इरादा है, अब तो काफी आ जा चुका हूं, अब गली महल्ले का थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो गया, ऐसे जरा वॉक करके वापस आता हूं। उसने कहा ठीक है सर। मैं ऐसे वॉक के बहाने काफी दूर निकल गया, यहां तक कि उस मोहल्ले तक पहुंच गया जो उस इरफान का मोहल्ला था। मैं इधर उधर फिरता रहा, ऐसी जगह ढूंढना चाह रहा था जहां से मैं बैठ के इरफान के घर को देख सकूं, और आखिरकार एक जगह मुझे ऐसी मिल गई। मैं उस जगह बैठा रहा, पहरा देता रहा। रात की कोई तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा कि मुझे गली के कोने पे एक औरत नजर आई और मैंने उस औरत को जैसे ही देखा, मैं अपनी जगह से, उस वक्त मेरे हाथ में सिगरेट जल रहा था, मैं एकदम से अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ, सिगरेट का कश लगाया और उसके पीछे जाने लगा। लेकिन वो मुझसे इतना दूर फासले पे थी कि मुझे उस गली के बारे में सही आइडिया नहीं था, आगे भी काफी गलियां मुड़ती थी, कि मैं उसके पीछे तो गया लेकिन वो जा चुकी थी, शिकार हाथ से निकल चुका था। मैं वापस चला गया।
अगले दिन मैंने शकील से कहा, शकील इन गली मोहल्लियों के बारे में कितना जानते हो? उसने कहा, सर मैं एक एक चप्पे से वाकिफ हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, एक एक जगह के बारे में जानता हूँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा, आज तैयार रहना, हम दोनों आज रात को पहरा देंगे। उसने कहा, ठीक है सर। वो वैसे भी रातों को फिरने वाला बंदा था, वो मुखलिस था अपने इलाके वालों के साथ। हम दोनों उसी जगह पे जाके बैठ गए जहां मैं कल रात बैठा था। मुझसे बोला कि सर आप इस जगह के बारे में कैसे जानते हैं? मैंने कहा, इसलिए कि मैं कल इधर ही आया था और इधर ही मैं आके बैठा था, बस अलर्ट रहना। उसने कहा, सर आप इरफान के ऊपर क्यों निगाह रख रहे हैं? यही ना कि वो उसकी तरफ आएगी? मैंने कहा, नहीं, वो नहीं आएगी, बात कुछ और है। कहते, सर मैं समझा नहीं। मैंने कहा, देखते जाओ। हम दोनों चुप के बैठ गए। मैंने कहा, आवाज धीमी रखना। हम दोनों काफी देर तक बैठे रहे। 10:30, 11, 12 बज गए, यहां तक कि उसको भी मायूसी होने लगी कि शायद अब मामला ना हो। वो बोला, सर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, बैठे रहो, तुम्हें कोई सोना तो नहीं है? कहता, नहीं नहीं सर। तो उसी लम्हे हम बात ही कर रहे थे कि हमें एकदम से निगाह पड़ी वकास के घर के बाहर। नकाब पोश औरत फिर से नजर आ गई। वही कद था, लंबा सा कद, वही आंखें। पहले मैंने उसे दूर देखा था, इतने अच्छी तरीके नहीं देख सका था। अब वो ऐसी जगह पे थी जहां पे रोशनी थी और रोशनी में हम दोनों उसको क्लियर देख पा रहे थे। शकील भी अलर्ट हो गया। उसके अंदर वो पुलिस वाली बहादुरी जाग उठी। कहता, अच्छा ये है वो डाइन। मैंने कहा, खामोश, आवाज को धीमा रखो, इसको जाने दो। ये कल भी मुझे नजर आई थी, आगे कहां गायब होगी मुझे समझ नहीं आ सका। बैठो जरा। हम दोनों बैठे रहे। वो औरत, वो डाइन खड़ी इधर उधर देखती रही और उसके बाद आगे की तरफ जाना शुरू हो गई। हम दोनों इस अंदाज में पीछे जाना शुरू हुए कि उसको भनक भी ना पड़े कि हम उसके पीछे हैं। हम दोनों आराम से चलते 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 गली के पास पहुंचे तो वो फिर से गायब हो चुकी थी। शकील बोला, सर वो जो भी है वो वाली गली आगे से बंद होती है, वो इधर वाली गली में गई है जो राइट साइड वाली है। मैं कहा, चलो। हम राइट साइड वाली गली में दोनों जल्दी से पहुंचे तो हमें आगे नजर आ गई। जैसे ही नजर आई, शकील कहता है, सर मैं एक और गली को जानता हूं, इसको मैं दूसरी तरफ से भी आके, अगर आप इसके पीछे पीछे जाते हैं तो मैं घूम के इसके सामने वाली तरफ से आ जाता हूं तो हम आगे पीछे आ जाएंगे। ये दरमियान में होगी औरत, इसको इस तरह पकड़ते हैं कि मैं घूम के इसके सामने से आता हूं, आप इसके पीछे से आए। मैं कहा, ये ठीक रहेगा। शकील गली मोहल्लों से जानता था, मुझे तो नहीं आइडिया था। वो जल्दी से भागा और चला गया। मैं उसके पीछे जाते 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 जब एक जगह पे पहुंचा तो मैंने देखा कि एक घर की दीवार के बाहर खड़े होके उसने घर को देखा और वो डाइन घर के ऊपर आहिस्ता से पाइप पकड़ के चढ़ना शुरू हो गई। और जैसे ही वो ऊपर चढ़ना शुरू हुई तो मैंने कहा, बस यही मौका है कि कहीं ये भाग ना जाए। मैंने पिस्तौल निकाला और ऊंची आवाज में बोला, रुक जाओ यहीं पे, नहीं तो सीधी गोली मार दूंगा। और वो जो भी डाइन थी वो तेजी से और ऊपर चढ़ना की कोशिश की उसने। तो उसी लम्हे एक बड़ा सा पत्थर सीधा उसके कमर पे जाके लगा। और वो पत्थर मारने वाला कोई और नहीं, वो शकील था। शकील ने ऐसा निशाना लेके उसको जोरदार पत्थर मारा कि उसको ऐसा जोर से कमर में लगा कि वो भला एकदम से बाकायदा ऐसे हिल सी गई। वो जोरदार पत्थर था और मैंने उसी वक्त एक गोली चला दी। उसको सीधी नहीं मारी, डराने के लिए उसकी टांग के पास मारी कि उसको लगे कि ये गोली मार देगा। उसको गोली ने छुआ नहीं, लेकिन उसके करीब से गुजरी, वो डर गई भला और वो रुक गई। मैंने कहा, अब मैं सीधी मार दूंगा, रुक जाओ वहां पे और नीचे आओ। पहले उसको पत्थर लग चुका था, उसको उसके तकलीफ थी और गोली का उसको डर पड़ गया। वो अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू हो गई। जैसे ही नीचे उतरी, शकील के साथ मेरी लड़ाई हो चुकी थी। वो एक जीदार बंदा था, उसने जाते ही उसको दबोच लिया और जैसे ही उसको दबोचा मैं भी करीब पहुंच गया। अब वो बला नीचे जमीन पे पड़ी थी इस अंदाज में कि उसका मुंह उल्टा था, उसकी कमर ऊपर वाली साइड पे थी, उसका मुंह जमीन वाली साइड पे था और शकील अपना घुटना रख के उसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। उसने उसको बालों से पकड़ा हुआ था। कि मैंने कहा, अच्छा तो ये है वो डाइन। मैंने पिस्तौल सीधा किया हुआ था। उसको कहा, अभी भी ये मेरा पिस्तौल इस अंदाज में है, सीधी गोली तेरी खोपड़ी पे मारूंगा। अब चालाकी ना करिए, अब हल्की सी भी हरकत की सीधी गोली मार दूंगा। चल सीधा हो।
मैंने ये जुमला क्लियर कहा, चल सीधा हो। तो शकील ने मेरी तरफ ऐसे देखा कि ये क्या कह रहा है, सीधा हो। और शकील थोड़ा सा पीछे हुआ अलर्ट वाले अंदाज में कि अगर ये हड़तर करता है या कोई मजामत करता है मैं इसको फिर दबोच लूंगा। वो आराम से सीधा हुआ। मैंने शकील को इशारा किया, नकाब उतार इसके मुंह से। शकील ने जैसे ही नकाब उसके चेहरे से उतारा तो एकदम उसके चेहरे को देख के चौंका और मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वो इरफान था, वही लड़का इरफान जिसके साथ आखिरी दफा उस डाइन ने हमला किया था। शकील मेरी तरफ ऐसे देखा कि जैसे मुझे पहले से पता था ये इरफान है, और चौंका। और क्योंकि गोली चली थी, मोहल्ले वाले भी पहले डर के बाहर निकले, खिड़कियों से देख रहे थे। जब उन्होंने देखा पुलिस वाले हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी निकल आए और उन्होंने देखा कि हमने इरफान को दबोच रखा है। सारे आ गए, मुबारकबाद देना शुरू हो गए कि ये है वो डाइन जो ये हरकतें कर रही थी और इस तरह सारा कर रही थी। खैर हमने इरफान को पकड़ा और पकड़ के थाने ले गए। मैं भी जब यहाँ तक कहानी सुना मैंने कहा यही बला होगी पकड़ेगी, लेकिन मज़ेदार कहानी तो असल में आगे है। इरफान को हम जी ले गए थाने। वो एक पूरी एक जो कार्रवाई होती है, तो शुरू में तो वो बोलने के लिए तैयार नहीं था। गांव वालों को बड़ी जल्दी थी, पता लगे ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा था, इसने क्या किया और क्या सारी वजह हुई है। तो इरफान की जब ठुकाई हुई, हमारा एक तरीका होता है ख़ास जिससे हम उगलवाते हैं, वो थोड़ा सा ही उसको 2-4 हाथ पड़े तो वो तोते की तरह बोलना शुरू हो गया। और उसने बताना शुरू किया कि वो तहमीना जो लड़की है उसको बहुत पसंद करता था। वो अपने भाई के साथ आती जाती थी तो वो गली में अक्सर इस तरह बुर्का पहन के निकलता था, उसको देखता था खड़ा। और उसने एक दफ़ा एक प्लानिंग की कि मैं बुर्का पहन से उससे बात करने की कोशिश करूंगा तो वो लड़की समझ के शायद मुझसे बात कर ले। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, वो डरपोक सा लड़का था। लेकिन जब वो उस दिन उसका बताना ये था कि मैंने पहली दफ़ा तहमीना को ऐसे पकड़ा और इसके कंधे पे हाथ रखा, इसने मुझे मार दिया। मैंने कहा फिर मिलेंगे, और मैं इसकी छत पे चढ़ गया और इसके कपड़े इस तरह फाड़े, इसको देखना चाहता था। लेकिन उसके अंदर हिम्मत आ गई, उसने मुझे लात मारी और वो भाग गई और मैं वहाँ से निकल गया। तो उसके बाद एक खौफ सा फैल गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कोई डाइन आई हुई है, डाइन आई हुई है। और बजाय लोग के बहादुरी का मुजाहरा करते और सब डरना शुरू हो गया, अपने घरों में कैद होना शुरू हो गए, जल्दी चले जाते थे, सारा कुछ करते, ये करते वो करते। तो जब मैंने ये देखा कि तो लोग डर गए हैं, मेरा मकसद ये कतई नहीं था। उसको जब मैंने ऊपर पाया था, छत पे मैं गया था, तो उस दिन मेरा ये इरादा उसके जिस्म को देखने का था, एक लड़के के अंदर जो ख्वाहिश होती है। लेकिन अब मेरे अंदर एक ऐसा शिकार आ गया कि मैं यही रूप धार के, जहाँ मोहल्ले वालों को सबको जानता था, सब मुझे इंतहाई शरीफ समझते हैं, मैं हूँ भी शरीफ, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरे अंदर एक कमीनगी जाग गई थी। तो मुझे पता होता कौन से घर में कौन सी लड़की अकेली है, किस वक्त किसकी माँ बाहर जाती है और कौन सी होती है। दूसरी लड़की को उसने बताया कि उसकी माँ को जब मैंने जाते हुए देखा तो मुझे पता था इस घर में उसकी माँ है या वो है। तो मैंने उसी तरह बुर्का पहना और उसका दरवाज़ा खटखटा दिया। इसी तरह वो वाक़यात बताना शुरू हो गया कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और उसने सारा मान लिया। अब एक खौफ जो था वो सारा ख़त्म हो गया। और उसके बाद हमने कार्रवाई की, ऊपर मैंने सारा लिख के भेज दिया, उसका चालान हुआ, वो पेश किया गया, जो एक पुलिस की कार्रवाई होती है वो सारी कर दी गई, उसको जेल भेज दिया गया, रिमांड हुआ उसका सारा। तो मैंने केस सॉल्व कर लिया था। तो मैंने शकील से कहा कि शकील बस मैं कोशिश करूँगा कि आज जो ट्रेन आएगी उसी से मैं सुबह उठते ही मैंने कहा कि मैं बस अब रवाना हो जाऊंगा, काम तो हो गया। उसने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो अभी आप केस सॉल्व करने में लगे हुए थे, तो आज हम खाना खाएंगे, आप मेरे साथ जाने से पहले सर ज़रा प्लीज़ मुझे इज़्ज़त बख्शिए, मेरे साथ खाना खाइएगा। मैंने कहा चलो, खलूस से कह रहा है ठीक है। तो उस इलाके का एक जो सबसे अच्छा रेस्टोरेंट था, वैसे तो एक औसत दर्जे का था, लेकिन उस इलाके का शायद एक अच्छा रेस्टोरेंट था, वो मुझे जब वहाँ पे लेके गया, हम दोनों बैठे मेज़ पे, तो सारे मालिक भी और वेटर भी उसको शायद जानते थे। उसका प्रोटोकॉल था वहाँ पे, SHO था। तो आयु भगत शुरू हुई, कभी ये रखा जा रहा है, कभी वो रखा जा रहा है। एक प्रोटोकॉल वो हमें दे रहे थे और उसने जाते शायद बता दिया था कि मेरे सीनियर आए हुए हैं। पुलिस वाले हमें पता लग जाता होता है कि एक सीनियर आए हुए हैं, उनका ज़रा ख़ास ख्याल रखना है खाने में। तो वाकई सारा अमला ही इस अंदाज में हम दोनों की आओ भगत कर रहा था जैसे हम ही आज के VIP गेस्ट हैं। हमने बैठ के खाना खाया, वाकई खाना बहुत लजीज था, बहुत मज़ेदार था।
खाना वगैरह खा के हम वहाँ से उठे तो हम बाहर निकल आए। तो मैंने कहा शकील तुमने पैसे नहीं दिए, बिल नहीं दिया? तो बोला सर मेरा इनके साथ खाता होता है, मैं खाता रहता हूँ और महीने के एंड पे जब तनख्वाह आती है मैं इसको दे देता हूँ, तो ऐसा नहीं है, आप परेशान मत हो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे खाना खिलाऊंगा। मैंने कहा ओके ओके यार, मजाक कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं भी ईमानदारी की खाता हूँ सर। वैसे जैसे हम पुलिस वाले एक दूसरे को छेड़ते हैं। अच्छा, मुझे कहता है सर आप रुकें, आप यहाँ रुकें, खाना खाया है और अगर रात के टाइम पान ना खाया मीठा यहाँ की सौगात तो सर मज़ा नहीं आएगा। अब रुकिए, मैं ऐसे गया और पान लेके आया। मैंने कहा चल भाई तू ले आ। वो पान लेने के लिए चला गया और मैंने जेब से सिगरेट निकाली और सिगरेट से लगाई। मैंने एक दो सिगरेट के कश ही लिए थे कि मेरी निगाह सामने खड़ी हुई एक औरत पे पड़ी। उसका कद तकरीबन कोई 5 फुट 8 इंच 9 इंच होगा। उसकी आंखें सिर्फ नजर आ रही थी, उसने नकाब किया हुआ था और वो इस तरह इधर उधर देख रही थी कि मैं चौंक सा गया। हम पुलिस वाले हैं, किसी भी ऐसे औरत या मर्द को जब मशकूक देखते हैं तो हमारी आंखें, हमारे कान अलर्ट हो जाते हैं, आवाज़ सुनने को आंखें अलर्ट हो जाती हैं कि ये मशकूक है। उसका खड़ा होना और इधर उधर देखना थोड़ा सा मशकूक सा था। मैंने कहा ये कौन है, और जिस अंदाज में ये इधर उधर देख रही है कुछ मामला गड़बड़ है। तो मैं आहिस्ता से उसके करीब जाने लगा। उसने जैसे ही मुझे देखा मैं उसके करीब आ रहा हूं तो वो चलना शुरू हो गई और मैं भी उसके पीछे जाना शुरू हो गया। अब वो चलते चलते एक गली में मुड़ी और आगे से एक लेफ्ट को गली मुड़ रही थी, उस गली में मुड़ गई और मैं भी उसके पीछे। अब मैं जूं उसके पीछे जा रहा था उसकी स्पीड तेज होती जा रही थी। मैं स्पीड तेज करता वो अपनी स्पीड और तेज कर देती, मैं और तेज करता वो और तेज कर रही थी। इतना उसको भी पता लग गया था कि मैं उसके पीछे हूं और वो मुझे देख के ही भागी थी और मैं भी अब उसको दबोचना चाहता था कि मामला कुछ गड़बड़ है। ये नकाबपोश खातून कौन है? चलते चलते हम एक गली के ऐसे दहाने पे आ गए जहां पे आगे गली बंद थी और क्लियर दूर से नजर आ रही थी आगे गली बंद है। और वो औरत चलती चलती जब उस जगह पे पहुंची जहां पे गली बंद थी तो वो रुक सी गई और मेरी तरफ मुड़ी। मैंने उसी वक्त अपना पिस्तौल निकाल लिया। कौन है तू और क्यों भाग रही है? उसी लम्हे मैंने देखा उस औरत ने एक खंजर निकाल लिया, एक चमकता हुआ ऐसा जो दूर से नजर आ रहा था, बहुत तेज और खास किस्म का खंजर है जो दूर से ही चमकता हुआ नजर आया। उस गली में घुप अंधेरा नहीं था, दूर से रोशनी आ रही थी, मैं उसको क्लियर देख पा रहा था। वो अजीब सी एक औरत थी, उसकी आंखें अजीब सी थीं और जब वो गली बंद थी वहां पहुंच गई तो उसने वो खंजर निकाल लिया इस तरह कि वो तैयार हो गई थी मुझ पे हमला करने के लिए। और मेरे हाथ में पिस्तौल था, उसको डर जाना चाहिए था, उसको मेरे ऊपर सोचना भी नहीं चाहिए था कि उसके हाथ में पिस्तौल है, गोली मार देगा। उसने हाथ में ऐसे खंजर पकड़ा और उस खंजर को इस अंदाज में पकड़ा कि जैसे कोई वार करने के लिए तैयार होता है और वो तेजी से आगे हुई मुझे मारने के लिए। वो बिल्कुल अलर्ट हो चुकी थी, उसको पिस्तौल का भी डर नहीं था, वो मुझे खंजर मार देती। वो जैसे ही भागते हुए आगे आई तो मैं अपने आप को बचाने के लिए मैंने सीधी गोली चला दी और उसी वक्त गोली सीधी उसको जाके लगी सीने में और जैसे ही उसको लगी वो 2 कदम पीछे उड़ती हुई जाके गिरी और जैसे ही वो नीचे उड़ती हुई जाके गिरी तो मैं खुद वो हो गया कि मैंने गोली क्यों चला दी। मजबूरन थी, मुझे जिंदगी बचानी थी, गोली नहीं चलानी थी। और मैं जैसे ही उसको नीचे गिरा हुआ देखा तो मैं भागता हुआ, क्योंकि उसके और मेरे बीच में तकरीबन कोई 10-12 कदम का फासला था और वो 10-12 कदम के फासले पे खंजर लेके भागने लगी थी कि मैंने गोली चला दी थी। और जब वो 2 कदम और पीछे जाके गिरी तो शायद 14 कदम का 15 कदम का फासला हो गया होगा। तो मैं भागता उसके करीब गया तो ये देख के मुझे झटका लगा, जमीन के ऊपर खाली बुर्का पड़ा हुआ था। ऐसा बुर्का जिसके एक जगह पे अभी भी गोली का निशान था कि उस बुर्के के अंदर गोली लगी है और उस जगह पे सुराख था, लेकिन उस वक्त फर्श पे खाली बुर्का था जो जमीन पे इस अंदाज में पड़ा था जैसे इस बुर्के के अंदर कोई था जो अब गायब हो चुका है। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आया, ये क्या है? मैंने उसको टटोल के देखा, वाकई खाली बुर्का था। और उसी वक्त मुझे पीछे किसी की भागती हुई आवाज आई और मैंने मुड़ के देखा तो शकील भागता हुआ मेरे करीब पहुंच गया था। मुझसे बोला, सर क्या हुआ है? सब खैरियत? सब खैरियत? गोली की आवाज आई है सर, सब खैरियत? मैं एकदम जमीन पे झुका हुआ था और मैंने उसे हाथ पकड़ाया कि उसने मुझे खड़ा किया और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे और झटका लग गया। जमीन पे कोई भी बुर्का नहीं था।
मैं शदीद परेशान हो गया। शकील मुझसे बोला, क्या हुआ है, खैरियत तो है ना? आपने गोली चलाई, आपने चलाई, ये क्या हुआ है? और मैं इस बात पे हैरान था कि दीवार जितनी बड़ी है वो तो बंद गली है, जो चीज़ भी थी, वो जो औरत भी थी, वो तो इस तरह जा नहीं सकती। मेरे सामने वो उछल के गिरी है ज़मीन पे, और जैसे ही ज़मीन पे गिरी है मैं उसकी तरफ भागना शुरू हो गया हूँ। और मैं उसकी तरफ जब भागा हूँ तो मुझे कितने सेकंड लगे होंगे? 4, 5, 8 सेकंड। एक 12-14 कदम के फासले पे कोई आपसे हो तो आप भागें, कितनी देर लग जाती है? 4-5 सेकंड। तो 4-5 सेकंड में ये कैसे हो सकता है? एक वजूद जिसकी मैंने आंखें देखी थी, जिसके हाथ में खंजर था, वो जो वजूद जमीन पे गिरा था, वहां पे सिर्फ बुर्का था, वो इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई? और मैं बुरके को टटोल के देख रहा था, उस बुरके के अंदर गोली भी लगी हुई थी कि शकील को देख के जो दौड़ता हुआ पीछे आया, मैंने मुड़ के देखा तो बुरका भी गायब हो गया। वो कहां चली गई? मैंने कहा, शकील कुछ नहीं। कहता है, सर लगता है आप थक गए हैं, आप इतने दिनों से सोए नहीं, मुसलसल इस केस पे काम कर रहे थे, आप थक से गए हैं। हाँ शायद थक गया हूं, मैंने कहा, और हम वापस पहुंचे। और मैंने कल जाना था, लेकिन क्योंकि अब जिस चीज से मेरा पाला पड़ चुका था, मैं कल कैसे जा सकता था? वकास ने तो सारे जुर्म कबूल कर लिए थे, लेकिन ये कद और कामत, पूरा स्टाइल वही था जो उस लड़की ने बताया था, तहमीना ने। तो ये क्या था? मैंने उसे कहा, मैं कुछ दिन मजीद रहना चाहूंगा। उसने कहा, सर आप जितने दिन रहना चाहें, कोई मसला नहीं। मैं कुछ दिन वहीं पे मजीद रहा और गली मोहल्लों में फिरता रहा, शकील के साथ घूमता रहा, गश्त करता रहा, लेकिन कोई भी वाकया नहीं आया। अब मैं उलझा हुआ था, ये कैसे हो सकता है कि मेरा दिमागी ख्याल हो और मैंने ख्याल के तौर पे गोली चला दी हो? मैंने उसको देखा था, उसका पीछा किया था। और शकील ने मुझे बताया था कि जब मैं पान लेके आया तो लड़कों ने बताया कि सर इधर गए हैं तेजी से किसी के पीछे। लेकिन मैं उस मसले को हल न कर सका और वापस अपनी ड्यूटी पे आ गया। लेकिन मेरे कान उधर गांव की तरफ रहे मुसलसल कि शायद वहाँ से कोई ख़बर आए तो मैं फिर से जाऊँ, लेकिन वहाँ पे दोबारा कोई भी ख़बर ना आई। वहाँ से किसी भी औरत के बारे में कोई भी मालूमात ना आ सकी कि उन्होंने किसी औरत को देखा है। लेकिन आज तक मेरे दिमाग के अंदर ये सवाल मौजूद है, वो औरत कौन थी? वो तो वकास अपने जुर्म कबूल कर चुका था, और वकास ने यह भी बयान दिया था कि उसका कहना यह था कि मैं बुर्का वगैरह पहन के नीचे उतर ही रहा था कि मेरी निगाह सामने खिड़की की तरफ पड़ गई थी, और खिड़की में मैंने उसको खड़े हुए देख लिया था, और उसने जोर से चीखा भी था, कौन है? तो मैं समझ गया कि इसने मुझे देख लिया है, और मैं जल्दी से ऊपर चढ़ गया। अब मुझे ये था कि ये लोग आ ना जाएं, मुझे ड्रामा क्रिएट करना था। तो मैंने अपने बाल काटे थे और अपने कपड़े फाड़ के इस तरह बेहोश लेट गया था। जब ये नीचे सारे आए थे, नीचे से ऊपर, तो उन्होंने देखा था कि मैं बेहोश पड़ा हुआ हूँ। मैंने ये गेम भी इसलिए रचाई थी कि मेरे ऊपर शक ना जाए, क्योंकि मैंने देख लिया था कि मुझे नीचे उतरते हुए इसने देख लिया है। और जब मुझे इसने देखा था तो फिर मैं वापस ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, और वो समझा था शायद मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ और ये वही बला है जो ऊपर जा रही है, और ये गली वालों को जमा करके आ गया था। वो तो उसने सारा कबूल कर लिया था वकास ने, जो गली वालों ने उसको देखा था वो वाकया भी उसने बयान कर दिया। तो फिर वो कौन थी? वो तो क्लियर थी, ये धोखा कैसे हो सकता है? मैं उसके पीछे गया था, गली बंद थी, उसने खंजर निकाला था, उसकी आंखें अजीब सी थी, वो पलके झपकाए बगैर खड़ी थी, 5 फुट 8 इंच 9 इंच उसका कद था, और उसने खंजर निकाल के मेरी तरफ भागने लगी थी। मैंने उसको गोली मारी थी, वो उड़ के 2 कदम पीछे जमीन पे गिरी थी। मैं भागता हुआ गया था, वो गायब हो गई थी। उसका बुर्का वहीं था जिसमें सुराख भी था, और कुछ लम्हों बाद वो बुर्का भी गायब हो गया। सिगरेट का कश लेते हुए राशिद खान बोले, मैं इस वाकये को आज तक नहीं भूल सका। फिर वो कौन थी? अगर वकास ही ये ड्रामा करता था, इरफान ही ये ड्रामा करता था, तो फिर वो कौन थी? आज तक मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है।